बस उम्मीद तो सरकार से यही है कि बजट में थोड़ा-सा महिलाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब रसोई की चीज़ें महँगी होती हैं, तो उसका सीधा-सीधा असर महिलाओं पर होता है। रसोई गैस के सिलेंडर जो हैं वो सिलेंडर के दाम थोड़े कम कर दिए जाएँ। और अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन से पता चला है कि आटा भी बहुत महँगा हो गया है, तो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए और थोड़ा-सा बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं और हम ही पूरी ताकत रखते हैं किसी भी सरकार को बनाने में और गिराने में। सर, केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है उससे हमारे किचन पे बहुत फर्क पड़ा है। जिस तरीके से तेल, घी, आटा, सारी चीजें किचन की महंगी होती चली जा रही है, तो हम बस यही उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों पर केंद्र सरकार ध्यान दे और इन सब चीजों के रेट को थोड़ा कम करे, जिससे कि हम महिलाएं अपने किचन को व्यवस्थित रख सकें। क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका वाणी। देखिए, मोदी जी के बजट से अब की बार हमें बहुत सारी उम्मीद है। और देखिए, गैस सब्सिडी घटनी चाहिए और जो भी खाद्य पदार्थ जो भी सामान है उस सब की रेट घटने चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान है। जैसे कि दाल, चीनी, शक्कर, जो भी चीजें, ये सारी चीजें, घरेलू चीजें जो खाने की हैं, उन पर रेट घटनी चाहिए। क्या लगता है? उम्मीद तो बहुत सारी है, पर उम्मीद टूट जाती है हर बार। देखते हैं कि उम्मीद खरी उतरती कि नहीं उतरती। अब की उम्मीद बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर अंकुश होना चाहिए। बजट आने वाला है, तो क्या चाहते हैं सरकार बजट में क्या चीजें लाने? बजट में भैया सबसे पहली बात तो जो कॉमन हमारे राशन की होती है, बिजली की होती है या गैस की होती है परेशानियां, इसमें टैक्स कम होना चाहिए। बिजली आपका स्पेशली सिलेंडर पे हर महीने रेट बढ़ते हैं और किसी कोई उसका परसेंटेज नहीं होता, कितना भी बढ़ता जाता है। तो आप ये भी देखिए आम जनता को कितनी परेशानी होती है जब लास्ट मोमेंट पे सिलेंडर वाला आके ये बताता है जी इतना पैसा बढ़ गया है, इतने बढ़ा के दे दो आप। तो भाई साहब, उससे बजट भी खराब होता है और अपनी जेब भी खाली होती है और हर चीज का फर्क पड़ता है। सर, राशन भी देखिए आप, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है सामान, इतनी सैलरी नहीं बढ़ती। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप ये देखिए इतनी सैलरी नहीं बढ़ती लेबर्स की और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की, चाहे ऑफिस में बैठा स्टाफ हो, इतनी सैलरी नहीं बढ़ती जिस हिसाब से उसका स्तर बढ़ता जा रहा है आपकी महंगाई का और टैक्स का। अगर बात करें टैक्स आने वाला है, टैक्स को लेकर क्या आप लोग डिमांड रखते हैं? सरकार को क्या करना चाहिए टैक्स को लेकर? देखिए जी, टैक्स एक शब्द ऐसा है, टैक्स का नाम सुनते ही आम जनता पागल हो जाती है, क्योंकि टैक्स के चक्कर में सारी महंगाई बढ़ती है और वो सब महंगाई जनता की जेब से जानी है। अब चाहे वो आप जीएसटी ले लो, चाहे वे वैट तो खत्म हो चुका है, अब जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी लेते ही कस्टमर ऐसा हो जाता है, अगर हम उसको कह देंगे जीएसटी आपको अलग से देना है, या तो ये कॉमन हो जाए कि मैंडेटरी हो, जीएसटी की बात ही ना हो, जो भी प्रोडक्ट आए वो विद जीएसटी आए, बिना जीएसटी के ना आए, तब वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ना तो हमें कस्टमर को समझाना पड़ेगा, कस्टमर इजीली समझेगा कि सब चीज़ जीएसटी इंक्लूड है, लोगे तो जीएसटी देना, नहीं लोगे तो जीएसटी नहीं देना। और ये चीज़ सरकार को खुद सोचनी चाहिए। जीएसटी के लिए आम जनता के आगे सबसे ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, जिससे कोई भी आम आदमी या उसकी पॉकेट उसे ना लगे कस्टमर को कि मेरी जेब से कट रही है। अगर बात करें सड़क, स्वास्थ्य और एजुकेशन की, तो उस पर क्या समझ? स्वास्थ्य सबसे बड़ा आदमी के जीवन का महत्वपूर्ण एक विषय है। स्वास्थ्य कुछ भी करता है, सबसे पहले स्वास्थ्य आगे आता है। सरकारी अस्पताल लीजिए, सबसे पहले कोई भी अच्छा एक मिडिल क्लास या अपर क्लास आदमी सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। और है भी, अगर किसी की जानकारी है, जानकारी के माध्यम से अगर वो जाना चाहे, तो वहाँ उसको ये सुनने को मिलता है कि जी बेड नहीं है, अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो मरीज सरकारी अस्पताल गया है, अगर वहाँ पर सुविधा उसके लिए नहीं है, तो सरकारी अस्पताल खुद उसको प्राइवेट अस्पताल में रेफर करे। जो भी मिनिमम चार्ज होता है सरकारी अस्पताल का, प्राइवेट अस्पताल में भी वही चार्ज लगना चाहिए। बात करें बिजली, सड़क की बात करें, बिजली आप समझ सकते हैं, केजरीवाल सब निःशुल्क कर रखा है, कई प्रदेशों में भी चल रहा है, स्वास्थ्य भी निःशुल्क कर रखा है। तो सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे जनता सरकार के बारे में सोचे। स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा, तीनों चीज सबसे मेन है आम आदमी के लिए, क्योंकि आज की कंडीशन ऐसी है, जो कमा रहा है वो खर्च कर रहा है और सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों चीजों में खर्च कर रहा है। 1 रुपया नहीं जुड़ पाता आम आदमी का। तो सरकार को इन चीजों के लिए विशेष सोचना चाहिए।
अब आइए व्यापारी टैक्स पर, जीएसटी। सबसे बड़ी चीज है कि व्यापारियों को नोटिस भेजे जाते हैं और बिना मतलब के भेजे जाते हैं, परेशान करने के लिए भेजे जाते हैं। तो सरकार को वो नोटिस नहीं भेज के कम करना चाहिए और व्यापारी का शोषण जरा कम करना चाहिए, जिससे व्यापारी आगे सरकार की तरफ सोचे। बाबूजी, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार सरकार बजट में क्या नया स्पेशल लाएगी आपको? मुझे पूरा विश्वास है इस समय जो बजट आएगा, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी व्यापारियों के लिए विशेष कुछ करेंगे। हमारे कपड़े पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं था, भाजपा सरकार आने के बाद में 5% जीएसटी लागू हुआ, इसे खत्म होना चाहिए। और अगर बात करें टैक्स की, सड़क, पानी, रोजगार, इन सब चीजों की, तो कितना? हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हर परिवार के लिए आवश्यक है। रोजगार पर विशेष ध्यान देकर इनके लिए नौकरियों का बहुत ज़्यादा विस्तार होना चाहिए। अगर बात करें सड़क, पानी, टैक्स के लेकर, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, इनकम टैक्स भी छूट होनी चाहिए। मध्यम वर्गीय बहुत आदमी परेशान है आज की तारीख में, व्यापारी खास तौर से, क्योंकि हर आदमी कई तरह का टैक्स देता है। पहले टैक्स देता गाड़ी पे, फिर रोड टैक्स, फिर जीएसटी, एक आदमी फिर देता है टोल टैक्स। मतलब टैक्स टैक्स टैक्स, ये टैक्स की प्रथा कम होनी चाहिए। सर, टैक्स आने वाला है तो किस तरीके की आप लोग डिमांड रखते हैं या आप सोचते हैं कि आपका इनकम टैक्स या किसी चीज में भी बजट में आप लोगों को रियायत मिलनी चाहिए? नमस्कार, संजीव कुमार गुप्ता। धन्यवाद सबसे पहले मैं दूंगा आपका। इसमें ये है कि एक तो जो जीएसटी है उसका सरलीकरण होना चाहिए। अभी भी इन्होंने काफ़ी चेंजिंग नोटिफिकेशन में करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई साल के स्कूल के उनको परेशान किया जाता है। तो उसको जो है थोड़ा सरलीकरण करके, चूँकि बहुत से व्यापारी तो छोड़ो, अधिकारियों को नहीं पता कि इसका क्या करना है। दूसरा, इनकम टैक्स में जो एमएसएमई वाले हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको भी कुछ इनकम टैक्स में अलग से कुछ छूट मिलनी चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलने चाहिए। और एक हमारा कहना है, जैसे आईजीएल है उसमें स्टेट में भी अलग अलग रेट हैं। जैसे फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनती है या वो है कांच का सामान, तो वहाँ का रेट अलग है और गाजियाबाद नोएडा का रेट अलग है, उसका रेट भी सेम होना चाहिए। हमारा तो मानना यही है, सरकार से कहना यही है कि आम आदमी का बजट हो और आम आदमी को उसमें छूट मिले, व्यापारियों को उसमें छूट मिले और जो आराम से आदमी काम कर सके।